किसी दूर गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहता था। भूषण इतना दान पुण्य करने में विश्वास करता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। भूषण के पास भले ही अपने खाने को कुछ न हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह भूषण खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं, अब तो चल भी नहीं पा रहा। अरे काका, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूँगा। आप खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूँगा, क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर भूषण अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी भूषण को ढेर सारी आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। लेकिन भूषण को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अनाज का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब भूषण घर से निकलता है, तभी वह गांव का मदन लाल उसे देखता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी भूषण को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी न हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। अब मदन लाल भूषण को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे क्या हाल चाल है मदन भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है, और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर मदन लाल भूषण से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है, लेकिन भूषण तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद मदन लाल भूषण से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण भाई, अगर तुम न होते न तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद भूषण थक जाता है और अब वह उधार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। भूषण नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बिरजू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे बिरजू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी, मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख बिरजू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं, ये अच्छा है क्या? अरे भूषण, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
राम राम राम। आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ। आज तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर बिरजू फिर से अपनी पत्नी चमेली को मारने लगता है, लेकिन भूषण से ये सब देखा नहीं जाता और वह बिरजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोड़ा तमाचा लगाता है। ये देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे भूषण भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं मिले तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अब ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना, तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटवाई कराऊंगा। तेरी समझदारी की दाद देते हैं बेटा। गांव के कई लोग ये तमाशा देख रहे थे। एक औरत भूषण से कहती है, अरे हाँ हाँ, बिल्कुल भूषण भाई, अगर आप गांव का सरपंच बनते हैं तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। भूषण हर किसी की मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग भूषण को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक ये बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या इस भूषण की इतनी हिम्मत कि खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो यह तय है, गांव वालों के बीच भूषण की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा, वरना भूषण मेरी गद्दी लेकर ही मानेगा। अगले चुनाव में गांव वालों ने भूषण को सरपंच बना दिया। अब कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो भूषण को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुम्हें सरपंच बनते हुए देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कामकाज संभालने की जिम्मेदारी दी है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिए। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच सज्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच भूषण ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर भूषण से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। भूषण बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो गांव वालों का हमेशा भला चाहते थे, तो फिर राशन में मिलावट क्यों किया? हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला लिया है। अब तुम इस गांव से निकल जाओ, तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। इतना सब हो रहा होता है, तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी गांव से निकाल दिया जाए। इसे सरपंच बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब गांव वाले भूषण को गांव से बाहर निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यह सब उनका किया धरा था। अब गांव से निकलने के बाद भूषण काफी दूर आ जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है।
जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच सज्जन सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें भूषण धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और भूषण का कहीं अता पता नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो भूषण के बारे में बात कर रहे थे। अब वह नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुना है। वे दोनों भूषण के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि भूषण ने जंगल में जो झोंपड़ी बनाई थी वहां आत्महत्या कर ली है, और यह करीब एक हफ्ते पहले की बात है। इसका मतलब है कि मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अरे मालिक, ये बात तो गांव वाले भी जानते हैं। ना जाने ये बात किसने फैलाई। शायद वह लोग जो बातें कर रहे थे। गांव वाले बहुत ही मतलबी होते हैं। भूषण ने गांव वालों का कितना साथ दिया और गांव वाले भी यही कहेंगे कि भूषण ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। अब गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी पूरा यकीन हो गया था कि भूषण ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद भूषण सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने भूषण है, मतलब भूषण का भूत। मालिक, ये भूषण का भूत लगता है। आपसे बदला लेने आया है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे अपनी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियाँ हैं। अब भूषण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर हो गया था। रुको रुको भूषण के भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच कबूल करता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, न कि भूषण ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ भाई, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब इसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह भूषण को गांव का सरपंच बना देते हैं और भूषण से माफी मांगते हैं कि वे सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था।